श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 346 और बृहदारण्यक उपनिषद की 71वीं कक्षा, तीसरे अध्याय का 9वें ब्राह्मण की शब्दार्थ तो हमने कर लिया था और इसमें कुछ विचार, विशेष विचार किया। त्रिदम विचार्यते कह करके भाष्यकार। और ये आखिरी पंक्ति, आखिरी जो श्लोक है तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखने लायक है। इसमें पूछा है जाता एव न जायते कौन जनयेत पुनः। इसके बाद जो वाक्य है ना, ये तो पहले प्रश्न का उत्तर दिया है। जात एव, इसका मनुष्य किस मूल से उत्पन्न होता है, ये प्रश्न था। ये वृक्ष जो है किसी मूल से आ जाते हैं, पर मनुष्य किस मूल से पैदा होता है। जात एव न जायते कौन एनम जनयेत पुनः। इसको कौन जो है, इसको कौन पैदा करता है। कौन एनम जनयेत पुनः। जाता एव, ये तो पैदा हुआ ही है। न जायते, ये पैदा नहीं। न जायते कोनो एनम जनयेत पुनः। कोनो एनम जनयेत पुनः। जाता एव मन्यध्वम यदि किमत्र पृष्टव्यम। जनिष्यमाणस्य ही संभवा पृष्टव्यो न जातस्य अयम तो जाता एव। भाष्यकार कह रहे हैं अतो अस्मिन् विषय प्रश्न एव नोपपद्यते इति चेत न किंतरी मृता पुनर्पि जायते। मतलब जाता एव, फिर न, फिर जायते, ये तीन। कौन एनम जनयेत पुनः, ये चार बातें हैं, चार वाक्य हैं ये। तो जाता एव पहला वाक्य कह रहा है, पीछे प्रश्न का उत्तर है ये। पीछे वाले श्लोक में ये कहा था यद्यपि सह मूलेन धानया वा आविहेयु दीक्षेयु पाठेयु वृक्षम न पुनरा भवेत पुनरागत्य न भवेत। यदि मूल के साथ या धानया वा धाना के साथ, बीज के साथ, आब्रहेयु, इसको उखाड़ दिया जाए, उद्यच्छेयु, उत्पाटयेयु, इसका उत्पाटन कर दे, इसको उखाड़ दे। उत्पाटयेयु वृक्षम न पुनरा भवेत, तो वृक्ष जो होता है फिर नहीं पैदा होता। पुनरागत्य न भवेत, पुनः आकर के फिर नहीं होता। तस्मात् वह पृच्छामि, मैं तुमसे ये पूछता हूँ, सर्वस्व जगतो मूलम, सारे जगत का जो मूल है वो क्या है। मर्त्या स्विन मृत्युना वृकणा, मनुष्य मृत्यु के द्वारा काट दिए जाने पर कस्मात् मूलात् प्ररोहति, ये छठे में किस मूल से ये पैदा हो जाता है। तो इतनी बात करने के बाद इन्होंने आगे 7वें श्लोक इसमें ये बात कही कि जाते विति मन्यध्वम, कहते इसको पैदा हुआ ही समझ लो ना, ये तो पैदा हुआ ही है। जाते इति मन्यध्वम, यदि ऐसा मानते हैं कि ये तो पैदा हुआ ही है, जो पैदा होगा किस मूल से पैदा होगा आप ये पूछ रहे हैं, तब तो ठीक है। अब किस मूल से पैदा हुआ है, ये तो पैदा हुआ हो गया है, किसी से भी आ गया, ये तो है ही। होगा के बारे में प्रश्न हो सकता है। जनिष्यमाण से संभव प्रष्टव्यो न जातस्य, कैसे उत्पत्ति होगी। जनिष्यमाण माने आगे पैदा होने वाला, उसका उत्पन्न, उसका जन्म। संभव माने जन्म पूछने की बात होती है। न जातस्य, अयम तो जाता है। अतो अस्मिन विषय प्रश्न एवं नोपपद्यते, इस विषय में प्रश्न ही नहीं बनता। तो कहते हैं नहीं, न का मतलब नहीं। किंतरी मृतः पुनरभिजायते, मरने के बाद ये फिर पैदा हो जाते हैं। तीसरा वाक्य आ गया है।
जायते मरने के बाद फिर पैदा हो जाता है, अन्यथा अकृत अभ्यागम अकृत प्रणास विप्रणास प्रसंगा तो वह पृच्छामि, इसलिए मैं पूछता हूँ कोनो एनम मृतम पुनर्जनयेत्, मरने के बाद इसको कौन पैदा करता है, कहाँ से ये आ जाता है, ये पूछ लिया। तन्न विजिज्युर ब्राह्मणा यतो मृतः पुनः प्ररोहति जगतो मूलम न विज्ञातम ब्राह्मणी। तो ब्राह्मणों ने ये बात नहीं जानी। ये पंक्ति समझ में आ रही है तो ठीक है, आगे चलो, नहीं तो फिर पूछे अगर इसमें ये बात समझ में नहीं आ रही है। जात एव न जायते, ये 3 वाक्य हैं छोटे छोटे। फिर चौथा वाक्य है कोनो एनम जनयेत् पुनः, ये चौथा वाक्य। पहले वाक्य में ये है, पीछे वाक्य से जुड़ा हुआ है। छठे मंत्र में ये कहा, छठे मंत्र में ये कहा कि मृत्युना मर्त्यः मर्त्यः स्वित् मृत्युना वृक्णः, ये मनुष्य मृत्यु के द्वारा काटा गया, कस्मात् मूलात् प्ररोहति, किस मूल से, इसका मूल क्या है जिससे कि ये फिर उग आता है, फिर जो है प्ररोहण कर जाता है, फिर पैदा हो जाता है। तो कह रहे जाते विति मन्यध्वम, यदि इसको ये मान लिया जाए कि ये तो पैदा हुआ ही है, इसमें और क्या, बस पैदा हुआ है, दिख रहा है, ज्यादा इसके बारे में क्या पूछना। तो कहते हैं नहीं जायते, नहीं जायते मतलब मरने के बाद फिर पैदा हो जाता है, इसलिए हम पूछ रहे हैं कि अभी तो ठीक है पैदा हो गया, लेकिन इसके मरने के बाद फिर पैदा होगा ये, तो उस कैसे पैदा होगा, किस मूल से पैदा होगा। आप कह रहे हो कि जनिष्यमाण का प्रश्न होता है, तो हम जनिष्यमाण का ही प्रश्न कर रहे हैं। हाँ, आगे मरने के बाद फिर पैदा होगा, वो किस मूल से पैदा होगा। अब तो हो गया, चलो जैसे भी हो गया, उसके बारे में नहीं है हमारा प्रश्न है। आगे फिर मृतम कोनु एनम जनयेत्, मरे हुए को फिर ये कौन पैदा कर देता है, क्योंकि मरने के बाद फिर पैदा होता है, उस कैसे, किस मूल से पैदा होता है, वही हमारा प्रश्न है। मृता पुनर्विजायते, मरने के बाद फिर पैदा होता है, इसलिए मैं पूछता हूँ कि कौन एनम मृतम पुनर्जनयेत्। तो ब्राह्मणों ने इसको नहीं जाना, ब्राह्मणों को जाना नहीं, तो यतो मृता पुनः प्ररोहति जगतो मूलम न विज्ञातम ब्राह्मणे, जगत का मूल नहीं जाना ब्राह्मणों ने। मृतः पुनः प्ररोहति जगतो मूलम, जगत का मूल फिर आ जाता है, पुनः प्ररोहति, ये ब्राह्मणों ने नहीं जाना। अतो ब्राह्मण ब्रह्मिष्ठत्वात् धृता गाव हृता गाव, तो ब्रह्मिष्ठ होने के कारण याज्ञवल्क्य के द्वारा गायें ले जाई गई। जिता ब्राह्मणा, ब्राह्मण जीत लिए गए। समाप्ता आख्यायिका, आख्यायिका पूरी हो गई। तीसरा अध्याय की जो आख्यायिका थी वो पूरी हुई। अब यद जगतो मूलम येन च शब्देन साक्षात व्यपदिश्यते ब्रह्म, जगत का मूल और जिस शब्द से साक्षात ब्रह्म का व्यपदेश होता है, यद याज्ञवल्क्यो ब्राह्मणान पृष्ठवान तत्स्वेन रूपेण श्रुतिरस्मभ्यम आह, श्रुति हमको बताना चाहती है अब अपने, इसका मतलब ये विज्ञान आनंदम ब्रह्म आदि जो भाग है, ये मतलब याज्ञवल्क्य का वचन नहीं। हाँ, याज्ञवल्क्य का वचन, ये श्रुति समझा रही है। ये जो विज्ञातम आनंदम ब्रह्म रातिर्धातु परायणम तिष्ठमानस तद्विद, ये श्रुति वचन है। तो जगत का जो मूल है, येन शब्देन साक्षात व्यपदिश्यते ब्रह्म, जिस शब्द से साक्षात ब्रह्म का व्यपदेश होता है। यद याज्ञवल्क्यो ब्राह्मणान पृष्ठवान, जिसको कि याज्ञवल्क्य ने ब्राह्मणों को पूछा, तत्स्वेन रूपेण श्रुतिरस्मभ्यम, स्वेन रूपेण मानी स्वमुखेन, श्रुति जो है अपने मुख से ही उत्तर दे रही है। क्या उत्तर दे रही है? विज्ञानम
मानी विज्ञप्ति, विज्ञान का अर्थ है विज्ञप्ति, ज्ञान मात्र। तच्च आनंदम, और वो है आनंद। विज्ञानम आनंदम न विषय विज्ञानवत दुखानुविद्धम, विषय विज्ञान की तरह दुख से अनुविद्ध नहीं है। किंतरी प्रसन्नम शिवम अतुलम अनायासम नित्य तृप्तम असाधन साध्यम। नित्य अनायास जो शब्द है ना, उसका अर्थ है असाधन साध्यम, बिना साधन के ही वो है। जैसे दुनिया की कितनी भी चीजें होती है ना, वो साधन से ही सिद्ध होती हैं। मतलब अन्न आप प्राप्त करेंगे तो वो अन्न साधन से मिलेगा, दूध प्राप्त करोगे तो साधन से मिलेगा, आप कोई मशीन बनाएंगे तो उस मशीन को पैदा करने के लिए कुछ साधन मटेरियल चाहिए, बनाने वाला चाहिए। ये मकान दिख रहा है, किसी के द्वारा बनाया जाएगा, वो व्यक्ति चाहिए, और ये व्यक्ति के साथ ये जो है सामान चाहिए, ईंटें पत्थर, कुछ भी इस दुनिया में हम पैदा करते हैं उसके लिए साधन चाहिए। जैसे हमें भोजन का सुख चाहिए तो भोजन के लिए वस्तु चाहिए, भोजन का सुख प्राप्त करने के लिए भोजन जिस वस्तु से बनता है वो वस्तु चाहिए, भोजन को बनाने वाला चाहिए। सुख जो भी मिलेगा वो हमें किसी साधन से मिलता है। हमने कोई परीक्षा दी, उसमें हम उत्तीर्ण हुए, हमारा उसमें नाम आ गया, तो परीक्षा साधन बन गई, सफलता साधन बन गई। हमें कहीं पर व्यापार शुरू किया, उसमें लाभ हो गया तो व्यापार साधन बन गया। हम कोई शास्त्र पढ़ने लगे, वो समझ में आता चला गया। पहले मायूस रहते थे, उदास रहते थे, अब समझ में आता गया तो साधन बन गया, पढ़ाई साधन बन गई। हमें दूध चाहिए तो गायों की सेवा की और गायों ने दूध दिया, साधन में बन गया, गायें साधन बन गई। दूध का जो सुख हमें मिल रहा है, तो कोई भी सुख दुनिया में साधन से मिलता है, पर वो असाधन अनायासम असाधन साध्यम। अनायास का अर्थ होता है बिना ही साधन के वो प्राप्त है। वो जो सुख है, परम सुख, अबाधित सुख, निरतिशय सुख, अनलिमिटेड सुख, वो बिना ही साधन के हमें प्राप्त है। नास्त्यकृतः कृतेन, जो कभी बनता नहीं है वो कृत से नहीं मिलता है। नास्ति अकृतः तद विज्ञानार्थम समित पाणी गुरुम एवा विगच्छेत श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। समित पाणी गुरुम एवा विगच्छेत श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमाया नास्ति अकृतः कृतेन। ऐसा मंत्र आता है मुंडक उपनिषद में। परीक्ष लोकान कर्मचितान, कर्म से संचित लोगों को परीक्षा करके, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयात। ब्राह्मण जो है वैराग्य को प्राप्त हो गया। नास्ति अकृतः कृतेन, कि जो अकृत है, जो स्वतः सिद्ध है, वो कृत के द्वारा, कर्म के द्वारा हमें नहीं मिलता है। तद विज्ञानार्थम गुरुमेवा विगच्छेत। उसको जानने के लिए केवल गुरु की शरण चाहिए, जो समित पाणी होकर के जब उसके पास जाते हैं, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास, जो विद्वान भी है और ब्रह्म को भी जानता है, शास्त्र को भी जानता है और ब्रह्म को भी जानता है, दोनों विशेषताएं डाल दी। ऐसे गुरु के पास जाए जो शास्त्र भी पढ़ा है और उस ब्रह्म का प्रत्यक्ष अनुभव भी है। तो ऐसे गुरु के पास पहुंचे। नास्ति अकृता कृतेन महत्वपूर्ण शब्द है। अकृता कृतेन मानी कृत, कृत उपाय के द्वारा,
मानी कर्म उपाय के द्वारा वो जो अकृत है उसको नहीं पाया जाता, कृत के द्वारा कृत को पाया जाता है। कर्म रूपी उपाय से कर्म साध्य चीजों को पाया जाता है। दूध मिल सकता है, लस्सी मिल सकती है, घी मिल सकता है, हलवा मिल सकता है, स्वादु चीजें मिल सकती हैं, मकान मिल सकता है, वस्त्र मिल सकते हैं, सब चीजें मिल जाएंगी, सड़कें मिल जाएंगी और पुस्तकें मिल जाएंगी, ये सब चीजें मिल जाएंगी। पर ये कर्म के द्वारा जो भी मिलेंगी वो पेरिसेबल होंगी, वो कृत होंगी, और जो कृत होंगी वो चली भी जाएंगी। कर्म से जो साध्य चीजें हैं वो आने जाने वाली होती हैं, वो आती हैं वैसे ही चली भी जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये बात कही कि ये जो विज्ञानम आनंदम न विषय विज्ञान व दुखानुविद्धम, विषय विज्ञान की तरह नहीं, विषय विज्ञान हमेशा दुख से अनुविद्ध रहता है। ये आते हुए भी एक हमारी सहज सुख आता हुआ भी हमारी सहज अवस्था को भग्न कर देता है, जाता हुआ भी जब सुख चला जाता है तो भी हमारी सहज अवस्था भग्न हो जाती है और आते हुए भी भग्न हो जाती है। आता है तो हम अपने सहज अवस्था से हट जाते हैं, जाता है तो भी हट जाते हैं, बीच में रहता है तब तो थोड़ी देर के लिए पता नहीं चलता कि अब हमारी असहज अवस्था है। वास्तव में तो सहज अवस्था से हटे हुए रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हम हट गए, पर आते जाते समय तो हमें पता चल जाता है कि हमारी जो शांत सहज अवस्था है उससे हम हट गए। शांत और सहज अवस्था ही हमें जीवन भर प्राप्तव्य है। हम केवल मतलब जीवन का एक एस्पेक्ट है वो, जो कि हम योग्यता बढ़ाते हैं, हम अपनी कार्य क्षमता बढ़ाते हैं, हम अपने जीवन में अलग अलग, जैसे कोई अंग्रेजी जानता है, कोई संस्कृत जानता है, कोई आयुर्वेद जानता है, कोई मेडिकल साइंस जानता है, कोई ड्राइविंग जानता है, कोई वो एक लड़का आया था वो बता रहा था कि मैं तो मेरे पास स्किल है, मैं कहीं भी बैठ जाऊं तो मैं अपना स्किल के तहत मुझे भोजन मिल सकता है, सुबह 6 घंटे में काम करूंगा भोजन मिल जाएगा मुझे, मेरे पास ऐसा स्किल है। कहीं भी रोड के पास मैं खड़ा होकर के और मैं काम शुरू कर दूंगा, मुझे वो मिल जाएगा। तो ये तो एक जीवन का पक्ष है, पर ये स्किल किसी के पास है, मान लीजिए उसने भोजन कमाने की विद्या जानता है वो और भोजन कमा लिया, पर उसका मन शांत है या नहीं है, ये उस स्किल से इसका कुछ लेना देना नहीं। तो उसका मन जो है वो भी शांत रहेगा और वो ऊपर नीचे नहीं होगा, कभी खुशी कभी ना खुश ऐसा नहीं होगा। तो ये सब ऐसा हो नहीं पाएगा। उस स्किल से मन हमेशा शांत यदि रह जाए तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। वो अपने स्किल का उपयोग करके ना भी लेना तो भी मिल जाएगा भोजन, तो उसको बस अपने स्किल का उपयोग करे भोजन मिल जाएगा, उसको आवश्यक जितनी वस्तुएं सब मिलती जाएंगी। लेकिन दूसरी चीजें जो है वो मुश्किल है। दूसरी चीजें का मतलब दूसरों के साथ व्यवहार में जो हमारे को संबंधों में हमारे को एक रिद्म चाहिए, दूसरे के साथ एक ट्यूनिंग चाहिए, हम दूसरों के को भी डिस्टर्ब ना करें और दूसरों से हम डिस्टर्ब ना हो, ऐसी ट्यूनिंग चाहिए, मैचिंग चाहिए दूसरों के साथ, कि हम प्रेम से दूसरों के साथ रह सकें। दूसरे कैसे भी हों पर हम प्रेम से रह सकें, बिना शिकायत के, बिना डिमांड के, बिना कंप्लेंट के, बिना किसी के साथ तुलना के, कंपैरिजन के। तो ये एक जीवन का दूसरा एस्पेक्ट है जो हमें सीखना पड़ता है कि हम
समाज में दूसरों के साथ कैसे रहें, वो बिना प्रेम और बिना इस बात के नहीं आ सकता। छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा परिणाम लाती हैं, और बड़ी बड़ी चीजें हो सकता है कि वैसा विशेष परिणाम ना भी लाएं। छोटी छोटी चीजें कैसा परिणाम लाती हैं? एक नियम आदमी निश्चित कर ले कि मैं दूसरों के साथ वही सब करूंगा जो मैं दूसरों से चाहता हूं। ये छोटी सी बात है। दूसरों से मुझे वही व्यवहार करना है जो मैं दूसरों से अपने लिए चाहता हूं। ये तो समझ में भी आ गई, इतनी सी बात सबको समझ में आ गई। सुनने वालों को सबको एक ही वाक्य में समझ में आ जाता है कि मुझे वो व्यवहार करना है दूसरों के साथ जो मैं दूसरों से अपने लिए चाहता हूं। अब वो इस कसौटी के ऊपर कि जो जो मैं चाहता हूं ये मैं देखूंगा ध्यान से, ठीक वैसा ही मैं दूसरों के साथ करूं। तो ये व्यवहार इसी सूत्र के ऊपर टिका हुआ है, और वो व्यक्ति सबका प्यारा बनकर रहेगा, सबको प्रेम, सहयोग और करुणा और उत्साह देगा दूसरों को। वो सब यही चीजें बांटेगा। और जो व्यक्ति इस सूत्र का भंग करेगा, खंडन करेगा, स्वयं भी दुखी रहेगा, दूसरों को भी दुख देगा, अपने आप भी मौज में नहीं रह सकता, चैन में नहीं रह सकता, और दूसरों को भी चैन में नहीं रख सकता, नहीं रहने देगा। जो इस सूत्र का पालन नहीं करेगा, मुझे वो करना है जो मैं दूसरों से अपने लिए चाहता हूं, वही मुझे दूसरों के साथ, मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि दूसरे मेरे को ऊंची आवाज में बोलें, दूसरे मेरे निंदा करें, दूसरे मेरे को गुस्सा करें, दूसरा मेरे को ठगबज्जी करें, धोखा दें, दूसरा मेरे को नीचा दिखाएं, कभी नहीं चाहता है। लेकिन दूसरों के साथ व्यवहार करते समय भूल जाता है कि मुझे भी ऊंची आवाज में नहीं बोलना, धोखा नहीं देना। मानी क्या करता है, वो कहता है कि ये ऐसे बोल रहे थे इसलिए मैं ऐसा बोला, ये व्यक्ति ऐसा बोल रहा था इसलिए मुझे ऐसा बोलना पड़ा। तो ये तो दूसरे की जिम्मेदारी को हमने, ये दूसरे की जिम्मेदारी को अपने हाथ में लेना चाहा कि इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैंने तो इसलिए बोला। दूसरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये हमारे को ड्यूटी तो लगा नहीं रखी किसी ने, अभी इनको ठीक करना है और इनको गड़बड़ नहीं होने देना है। तो जब ड्यूटी लगा नहीं रखी है तो फिर जबरदस्ती हम क्यों ड्यूटी लेकर के उसको भी दुखी करते हैं हम भी। तो ये इस बारे में बहुत कई लोग बहुत विचार करते हैं, बहुत ज्यादा विचार करते हैं कि मैं दूसरे के जिम्मेदारियों को नहीं देखूंगा, दूसरा किस तरह से, वो जब किसी भी अव्यवस्थित भाषा को बोलता है तो हम देख सकते हैं कि वो चैन में है या परेशानी में। और छूत की बीमारी की तरह हम भी उसी लहजे में बोलने लगते हैं तो हम भी परेशानी में चले जाते हैं। हमें पता चलता है कि वो चैन में नहीं है। कैसे पता लगा? मैं अपने ऑब्जर्वेशन के द्वारा मैं ये जानता हूं कि मेरा चैन भंग हो जाता है जब मैं अपने सहज अनायास स्थिति से मैं बाहर निकलता हूं तो मेरा चैन टूट जाता है। तो जब मेरा चैन टूटता है तो फिर दूसरे का भी टूटता है। तो मैं यदि उस स्तर पर जाऊंगा तो दूसरे का चैन भंग होगा, ये समझ में आ जाएगी। और दूसरे का चैन भंग करके हम चैन में रह जाएं, ऐसा संसार में कोई भी व्यवस्था नहीं बनी आज तक। यदि हम चैन में रहना चाहते हैं तो चैन बांटना पड़ेगा, सुख में रहना चाहते हैं तो सुख बांटना पड़ेगा, दुख में जीना चाहते हैं तो ठीक है दुख बांट दें।
तो दूसरों के साथ कैसे रहना, ये दूसरे जीवन का पक्ष आयाम है। और तीसरा एक आयाम जीवन का है पूरी अंडरस्टैंडिंग जीवन की, पूरी समझ जीवन की। सार्थक निरर्थक क्या है जीवन में, कर्तव्य कर्तव्य क्या है जीवन में, और फिर ये शरीर से अलग कोई मेरा स्वरूप है तो वो कैसा है मेरा स्वरूप, ये इसको कहते हैं पूरी अंडरस्टैंडिंग जीवन की। मानी पहले तो विधि निषेध, कर्तव्य कर्तव्य का बोध, उसका दूसरा स्टेप होता है विधि निषेध के बाद भी मेरे लिए क्या सार्थक निरर्थक है। बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे निषेध हैं, उनमें से कुछ विधियां मेरे लिए सार्थक हैं, कुछ विधियां निरर्थक हैं। सार्थक मेरे जीवन के लिए सबसे ज्यादा सार्थक क्या चीज है और व्यर्थ की चीजें, निरर्थक चीजें क्या है, इसका विश्लेषण, ये समझ को स्वस्थ करने का तरीका जो मेरे समझ में आया वो शेयर कर रहा हूं। और फिर इससे अगला जो स्टेप है, शरीर से अलग हमारा जो स्वरूप है उसको जानना। हमारा शरीर से अलग जो स्वरूप है वो जे तो नहीं बनता है, लेकिन वो जानने वाला तो हमेशा बना रहता है। वो ऐसे तो जे बनेगा तो फिर कोई दूसरा ज्यादा होना पड़ेगा। जो हमारा स्वरूप है वो इस शरीर से अलग यदि जे कोटि में चला जाए तो उसका जानने वाला कौन होगा। स्वयं तो स्वयं ही ज्ञाता और स्वयं ही जे हो ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि कर्म कर्तृ विरोध बोलते हैं। जो कर्ता होता है वो उसी समय कर्म नहीं होता, और जो जिस समय कर्म होता है उसी समय कर्ता नहीं होता है। जैसे कि हम जब किसी को देखते हैं, किसी चीज को जानते हैं, तो उस समय उसी क्षण हम अपने को नहीं जान रहे होते। ठीक है, हम ज्ञाता के रूप में दूसरे को जान रहे हैं, लेकिन केवल ज्ञाता स्वरूप में अपने को जानना, हमारा वास्तविक स्वरूप तो ज्ञाता स्वरूप है, और ज्ञाता स्वरूप जे के आकार को धारण कर लेता है। जब जे सामने आता है तो ज्ञाता स्वरूप जो हमारा है वो जे के आकार को धारण कर लेता है। जैसे हम ज्ञाता स्वरूप होकर के इस खंबे को जान रहे हैं, वृक्ष को जान रहे हैं, गाय को जान रहे हैं, आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों को जान रहा हूं, तो ज्ञाता स्वरूप से जे को जब जानते हैं तो अपने ज्ञाता स्वरूप को उसी समय नहीं जानते, क्योंकि कर्ता उसी समय कर्म नहीं हो सकता है, या कर्म उसी समय कर्ता नहीं हो सकता है। हम यदि कर्म बन गए किसी चीज का तो फिर कर्ता तो कोई और होगा। तो मैं यदि जानने में आ गया तो मेरा कोई जानने वाला कोई दूसरा होगा, और वो जो जानने वाला है वो जानने वाला का भी फिर कोई और जानने वाला होना चाहिए। जब हम जे को जान रहे होते हैं, तो हम ज्ञाता बने होते हैं, तो उस समय हम ये भी हमें बहुत साथ में हो सकता है कि मैं ज्ञाता बना हुआ हूँ जी, अपने ज्ञाता स्वरूप का बोध तो उस समय साथ साथ हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। कौन सा स्वरूप? जब मैं ज्ञाता बना हुआ हूँ किसी को जानने का, किसी वस्तु को जानने का, किसी जे का मैं ज्ञाता बन गया, हाँ, उस समय जे को मैं जान ही रहा हूँ, साथ में मुझे ये भी बोल रहे हैं कि मैं इस जे का ज्ञाता हूँ। ये दोनों को एक साथ हो सकते हैं? दोनों एक साथ कैसे होंगे आप बताइए। जैसे हम यूं कहते हैं कि मैं खंबे को जान रहा हूं, तो खंबा मेरा जे बना हुआ है ना, तो मैं जाता हूं और खंबा मेरा जे है। अब मैं यूं कहूंगा कि मैं अपने को जान रहा हूं, तो इसमें क्या होगा? अपने को ज्ञाता स्वरूप में जान रहा हूँ। हाँ, मैं अपने को ज्ञाता के रूप में जान रहा हूं, तो अब दोनों एक साथ संभव है कि मैं खंबे को भी जान रहा हूँ जे के रूप में और स्वयं को जान रहा हूँ ज्ञाता के रूप में। ये संभव है या नहीं? जब मैं ज्ञाता बना हुआ हूँ तो मैं जे को तो जान रहा हूँ, ठीक है, पर ज्ञाता अपने ज्ञाता स्वरूप को भी जान रहा हूँ, दोनों एक साथ संभव है? मन के सहयोग से हम जो जितना अंश जानते हैं
प्रमाता के रूप में जो जानते हैं ना, विशुद्ध ज्ञाता के रूप में नहीं जानते। जो प्रमाता अंश है ना, विशुद्ध ज्ञाता का रूप तो तभी होता है जब हम समस्त ज्ञेय से अलग हो जाते हैं और जानने का कोई भी साधन हमारे पास नहीं होता है। कोई ज्ञेय उपस्थित नहीं होता, कोई भी ज्ञेय उपस्थित न हो और ज्ञेय के जानने का साधन भी ना हो, तब हम केवल ज्ञाता रूप में होते हैं। एक ज्ञाता होता है, एक ज्ञान होता है, ज्ञेय होता है, एक ज्ञान साधन होता है, एक ज्ञप्ति होती है, 4 चीजें होती है। जानने वाला होता है, जानने का साधन होता है, जिसको जानते हैं वो होता है, और ज्ञान होता है। जिस साधन से ज्ञेय को जान रहे हैं, क्या उसी साधन से अपने ज्ञाता स्वरूप का कबूल नहीं होता सर? प्रमाता रूप का ज्ञान होता है, शुद्ध ज्ञाता रूप का साधन से ज्ञान नहीं होता है, यूं कह रहा हूं। प्रमाता और ज्ञाता में भी अंतर है। हमारे प्रमाता स्वरूप का ज्ञान तो होता है साधन के द्वारा, मन रूपी या बुद्धि रूपी साधन के द्वारा हमारे प्रमात्री स्वरूप का ज्ञान होता है। पर ज्ञाता का जो शुद्ध ज्ञाता है, जिसके कारण से हमारी बुद्धि में ये सामर्थ्य आया है कि बुद्धि हमारा सहयोग कर रही है जानने में, जिस ज्ञाता के कारण बुद्धि सामर्थ्यवती हुई है, जिस ज्ञाता के कारण आंख में वो शक्ति आई है देखने की, जिस ज्ञाता के कारण हमारे कान में वो शक्ति आई है, जिस ज्ञाता के कारण स्पर्श इंद्रिय में वो शक्ति आई है, सूंघने की शक्ति आई है, और रसना में वो शक्ति आई है, और मन में सुख दुख अनुभव करने की शक्ति आई है ना, उस ज्ञाता को किसी साधन से नहीं जाना जाता। साधन का उपयोग हमारे को केवल प्रमात्री स्वरूप के लिए तो हो सकता है। जैसा कि वैशेषिक में एक सूत्र आता है, आत्म मनसा संयोग विशेषाद आत्म प्रत्यक्षम। आत्मा और मन इन दोनों के संयोग विशेष से आत्मा का प्रत्यक्ष है, और वैशेषिक में आत्मा हमेशा प्रमाता ही स्वीकार किया है। साधन से जब हम जानते हैं तो केवल हम जीव आत्मा को ही जान सकते हैं, शुद्ध चैतन्य, शुद्ध आत्मा को नहीं जान सकते, शुद्ध चैतन्य को नहीं जान सकते किसी साधन के द्वारा। साधन से साधन ही ने तो आत्मा से चैतन्य को प्राप्त किया, और वही चैतन्य फिर उस जिस चैतन्य से इस चैतन्य ने साधन प्राप्त किया, फिर साधन प्राप्त करके ये चैतन्य उस चैतन्य को जाने, तो ये युक्ति युक्त नहीं लगती बात। जैसे पुत्र पिता के जन्म को नहीं जान सकता, ऐसे पुत्र अपने ही पिता के जन्म को नहीं जान सकता। पुत्र तो अपने पिता के जन्म को कैसे जानेगा? ऐसी तो ज्ञाता मतलब ज्ञाता के 2 रूप है, एक प्रमाता रूप है, एक शुद्ध ज्ञाता रूप है। तो प्रमाता को तो हम बुद्धि के या मन के सहयोग से जानते ही हैं, वहां तो जानते ही हैं। शुद्ध ज्ञाता का मतलब ज्ञाता कहना बड़ा है, बाकी जब जय कुछ है ही नहीं ज्ञाता के। तो फिर व्यवहार कर रहे हो तो किससे व्यवहार करें हम, किससे बोलें, किससे समझाएं? ज्ञाता, शुद्ध ज्ञाता नाम की चीज तो फिर ऐसे ही कही जाती है कि ना उसके लिए शब्द बोला जाता है, वो अव्यपदेश्य है। नान्त प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम, ये शुद्ध ज्ञाता का ही तो लक्षण है। नान्त प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयत प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न प्रज्ञम अदृष्टम अलक्षणम अग्राह्यम अव्यवहार्यम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्ययसारम शिवम शांतम अद्वैतम प्रपंचोपशमम स आत्मा स विज्ञेया, ऐसा कहते हैं। तो ये स आत्मा स विज्ञेया जो आत्मा है ना, ये आत्मा तो शुद्ध ज्ञाता का ही वर्णन कर रहा है। ये सूत्र विज्ञा का मतलब तो इतना ही है कि स विज्ञेया, हम जीवों को उसका ज्ञान होना चाहिए शुद्धतम रूप में, और उसका ज्ञान होना चाहिए का मतलब सारे ज्ञान साधन के हट जाने पर उसका ज्ञान होता है। उसका जो शैली है उसको जानने की, उस शैली का उपयोग करने से वो जानने में आता है। बुद्धि आदि समस्त करण, वो वांग मनस अगोचर है, करण अगोचर है। जो करण अगोचर है तो फिर करणों का त्याग करने से ही वो
अनुभव में आएगा। जब तक कर्णों का हम प्रयोग करते हैं तब तक तो वो कैसे बनेगा? कर्णों का जब तक हम प्रयोग करेंगे, बुद्धि भी एक करण है, अंतःकरण बोलते हैं ना, बुद्धि एक करण है, मन एक करण है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ये उसको किस नाम से हम जाने? तो कहा कि उसका नाम है विज्ञान, जो जगत का मूल है। हाँ जी, ये मैं अनुभव से मैं पूछना चाह रहा हूँ जी, वैसे नहीं, ज्ञान से नहीं। जब हम सांख्य दर्शन के अनुसार अगर उसको देखते हैं, यानी कि कुछ भी कर लो, चाहे उसको जब देखते हैं तो अलग महसूस होता है, और वेदांत के अनुसार देखते हैं तो कुछ अलग महसूस होता है। तो ये महसूस की बुद्धि का विस्तार है, या है ही कुछ अलग महसूस होना? नहीं, आप गलत, यदि ऐसा आपने समझा है तो ये ठीक नहीं समझे हो। आप ये अच्छा तो जी। कह सकते हो, आप ये तो कह सकते हो कि तार्किकों की आत्मा को जब हम समझते हैं तो अलग बोध होता है, सांख्य और वेदांत की आत्मा को समझते हैं तो अलग बोध होता है। सांख्य और आत्मा का तो एक ही आत्मा है ना, केवल पुरुष बहुत और पुरुष एकत्व की बात है, बाकी उसके स्वरूप में भेद थोड़ी है। सांख्य में जिस आत्मा का स्वरूप वर्णन है, वेदांत में भी उसी आत्मा का वैसा ही वर्णन है। थोड़ा स्लाइट वर्णन है। स्लाइट वर्णन क्या है? स्वामी जी, स्लाइट महसूस वर्णन क्या है? इतना ही है कि वे आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहते हैं, आनंद स्वरूप नहीं कहते। सत स्वरूप और ज्ञान स्वरूप कहते हैं। वेदांत सत चित आनंद स्वरूप कहता है। इतना स्लाइट वर्णन है, मतलब अंतर है। बाकी कुछ भी उसके स्वरूप में अंतर है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है सांख्य का आत्मा, असंग है सांख्य का आत्मा, चिन्ह मात्र है सांख्य का आत्मा, वही वेदांत का भी आत्मा है। स्वामी जी, मेरा दर्शन यही है कि समष्टि रूप में देखते हैं जी वेदांत के उस हिसाब से, या पता नहीं मैंने धारण कर लिया जी, बिल्कुल सारा संसार बस एक ही, और यहाँ बिल्कुल सूक्ष्म, यानी कि उसकी कोई मात्रा भी कुछ भी नहीं, केवल और केवल अपने हृदय के अंदर ही देख पाते हैं। इस ये दो तरह का कैसे नहीं, धारणा वो बन गई तो दिखे जी ये देखो, फिर तो। वो तो एक दृष्टि है। वो जो सांख्य का आत्मा है वो भी तो सर्वव्यापक ही है, केवल शरीर में उपलब्धि शरीर में होती है। ये वेदांत वाले भी यही कहते हैं, हृदय में उसकी उपलब्धि होती है। ऐसे कहते हैं ना, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सोस्नुते सर्वान कामान स ब्रह्मणा विपश्चितेति। यो वेद निहितम गुहायाम सोस्नुते सर्वान कामान स ब्रह्मणा विपश्चितेति। यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन। यो वेद निहितम गुहायाम। मैंने कई बार गुरु जी से भी चर्चा करते समय कहा कि जब यूं कहते हैं कि आत्मा में ही सब कुछ है, तो फिर उस हृदय में परमात्मा को बताते हैं। ये हृदय भी तो एक भौतिक चीज ही है। परमात्मा में बुद्धि है, परमात्मा में शरीर है, और शरीर में परमात्मा है, ये कौन सा कथन है? तो गुरु जी यही कहते हैं कि उपलब्धि की दृष्टि से ऐसा कहते हैं। उपलब्धि तो हाँ, हमें ये है जी। उपलब्धि की दृष्टि से ये अच्छा समाधान है। हाँ जी, सही है। उपलब्धि की दृष्टि से उसकी उपलब्धि हमें अपने हृदय में होती है, फिर श्रुति बल से उसको हम सर्वत्र अनुभव करते हैं। हाँ जी, हाँ, ये सही। श्रुति के बल से हम ये अनुभव करते हैं कि वो श्रुति ये कह रही है कि वो जो मेरे हृदय में है वही सर्वत्र है। हमारे सर्वत्र अनुभव में नहीं आता, केवल श्रुति का विश्वास करके ये समझ नहीं, फिर तो आ भी सकता है, जब साधन छूट गए तो सर्वत्र वो आता है ना। एक बार उपलब्धि तो उसकी हृदय में करते हैं, और फिर सर्वत्र दृष्टि, बाहर आंखें खोलते हैं, सर्वत्र वही जो हृदय में था ना, सर्वभूतस्थम आत्मनि सर्वभूतानि चात्मनि, सब भूतों को आत्मा में और आत्मा को सब भूतों में, वो दृष्टि फिर धीरे धीरे, इसका अगला स्टेप वही होता है
एक बार जो प्राथम कल्पिक उपलब्धि है, पहली उपलब्धि है, वो तो अपने हृदय देश में होती है, और बाद में उस उपलब्धि को सर्वत्र फैला देना होता है। वो उपलब्धि सर्वत्र मुझे ब्रह्म के रूप में, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ मेरे को सोने के अलावा, जैसे सोने की बनी हुई चीजें होती है, सोने के अलावा कुछ नहीं दिखता, वहां तो बिल्कुल हमें सहज होता है, कोई हमें प्रयास नहीं करना पड़ता। सोना और सोने की बनी हुई 1000 प्रकार के आभूषण हो, हमें सोने से अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता। पर यहाँ पर हमें उस तरह का अभ्यास नहीं है कि आत्मा से बनी हुई ये चीजें, ये सब आत्मा स्वरूप है, ऐसा हमारे को अभ्यास नहीं होता। क्योंकि बहुत सारी दृष्टियां हमने सीखी हुई होती हैं, बहुत सारी बातें सुनी हुई होती हैं, यूं कहते हैं ये आत्मा थोड़ी है, इसमें आत्मा है, बस इतना ही हमने बार बार सुना होता है। ये सब आत्मा थोड़ी होता है, इसमें आत्मा है, ये जो दिखाई देता है ये आत्मा नहीं है। पर वेदांत ये कहता है ये सब आत्मा का ही विस्तार है, आत्मा ही है, ये सत्य ही है, इस रूप में हमको अभिव्यक्त हुआ है। इसीलिए इसमें सत सत है बुद्धि हमारी होती है। यदि ये सत से ना आया होता तो हम इसमें है करके घट है, पट है, वृक्ष है का अन्वय सबके साथ करते हैं, ऐसा अन्वय नहीं हो सकता था। फिर तो हम ये भी कहते ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, ऐसा कहते, ऐसा तो होता नहीं। तो वहां कठोपनिषद में यही उत्तर दिया है कि अस्ति ब्रूतो अन्यत कथन तत् अस्ति उपलब्धव्या तत्व भावेन चोभयो, अस्ति उपलब्धव्या, इसको अस्ति कह करके उपलब्ध करना होता है। और 2-3 श्लोक दिए हैं वहां, केवल एक यही नहीं है। कठोपनिषद में ये भी दिया है, इससे पहला जो अस्ति उपलब्धव्या है, इससे पहला जो श्लोक है वो ये, नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा, न वाणी से, न मन से, न चक्षुर इंद्रिय से, किसी कारण से वो प्राप्त नहीं किया जा सकता। अस्ति ब्रूतो अन्यत्र कथम तद उपलभ्यते, और क्या उपाय है अस्ति इसके सिवाय, अस्ति इस कहने के सिवाय उसका और क्या उपाय है। मानी यही वो उपाय है, अस्ति बुद्धि से हम उस आत्मा को उपलब्ध करते हैं। जैसे कि हम संसार में अस्ति अस्ति प्रयोग करते हैं ना पदार्थों में, इससे अनुमान होता है कि ये उसी मूल से आया है, वही सबका मूल है। ये 2 मंत्र हैं यहाँ पर, अस्ति उपलब्धव्या तत्व भावेन चो, अस्ति उपलब्ध से तत्व भाव प्रसीदति। यहाँ पर ये दिया है कि इदम कार्यम सूक्ष्म तारतम्य पारंपर्येण अनुगम्यमानम सद्बुद्धि निष्ठामेव अवगमयति। सूक्ष्मता का जो तारतम्यता से वो संपूर्ण कार्य वृत्त सद्बुद्धि निष्ठा को सूचित करता है। सद्बुद्धि निष्ठामेव, सद्बुद्धि निष्ठा, सद्बुद्धि निष्ठा, सारे पदार्थों में है बुद्धि हमारी बनती है। ये जो तीसरे वल्ली है ना दूसरे अध्याय की, उसका 12वें श्लोक में ये बात कही, दूसरे अध्याय के तीसरी वल्ली का जो 12वां श्लोक है कि वाणी, चक्षु और हमारे अन्य कोई भी इंद्रिय के द्वारा वो नहीं जाना जाता, क्योंकि वह तो सर्व विशेष रहित है। जगत का जो मूल है वो सर्व विशेष रहित है, न चक्षु से, न वाणी से, न किसी अन्य इंद्रिय से जाना जा सकता है। अस्ति एव कार्य प्रविलापन से अस्तित्व निष्ठत्वात्, जितना भी कार्य वर्ग है उसका हम विलापन करते जाएं, उसको उसके कारण में लीन करते जाएं, तो बस अंत में जाकर के अस्थि में लीन हो जाएगा, अस्थि बचेगा बस, और कुछ नहीं बचेगा। निरन्वय शेष, एक सान्वय शेष होता है। जैसे तार्किक लोग इस जगत के मूल को अपने कारण में लीन करेंगे तो परमाणु पर पहुंच जाएंगे, तो परमाणु के आगे फिर नहीं जाएंगे। निरन्वय शेष नहीं रहा, सान्वय शेष हो गया। परमाणु अंत में हमें मिल गया, मतलब स्थूल से सूक्ष्म करते 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 परमाणु तक पहुंच गए। यहाँ तो बस सद्बुद्धि के सिवाय और कुछ बचता ही नहीं। सारे जगत का प्रविलापन करते करते
हमारा जो पंचभूत है, हमारी बुद्धि है, हमारा मन है, इंद्रियां हैं, प्राण है, इन सब का प्रविलापन करते करते, और कह रहे हैं सर्व विशेष रहितो भी जगतो मूलम इति अवगतत्वात् अस्ति कार्य प्रविलापन से अस्तित्व निष्ठत्व। कार्य प्रविलापन का अस्तित्व निष्ठ, कार्य का जो विलय है किसी अस्तित्व के आश्रय से हो जाता है, बस अंत में अस्थि बुद्धि रह जाती है। तथा इदम कार्यम सूक्ष्म तारतम्य पारंपरिक अनुगम्य मानम सद्बुद्धि निष्ठा में एवं गम्य। ये सारा कार्य वर्ग सद्बुद्धि निष्ठा को बोध कराता है। कार्य वर्ग हमको ये अनुमान कराता है कि इसके मूल में कोई सत है, क्योंकि इसको हम सत सत कह रहे हैं। यदि ये मूल में सत नहीं होता तो ये सत कहां से आ गया इसमें? अभाव से भाव होता नहीं। यद्यपि विषय प्रविलापनेन प्रविलाप्यमाना, विषय के प्रविलापन से जो प्रविलाप्यमान बुद्धि है, विषय प्रविलापनेन प्रविलाप्यमाना बुद्धि, यानी जिस समय विषय का विलय कर रहे हैं, प्रविलापन एक शब्द है, मानी बुद्धि पूर्वक किसी चीज का विलय करना प्रविलापन शब्द से कहा जाता है। एक तो स्वाभाविक रूप से इस संसार का प्रलय होता है, उसको प्रविलापन नहीं कहते, प्रलय कह देंगे। लेकिन बुद्धि पूर्वक जो प्रविलापन है, ज्ञान पूर्वक जो अपने कारण में लीन करते हैं, उसको प्रविलापन कहते हैं। तो यद्यपि विषय प्रविलापने, विषय प्रविलापन कर दिया तो प्रविलापन प्रविलाप्य माना बुद्धि, तदापि सत प्रत्यय गर्भा एव प्रविलीयते। बुद्धि को विषय प्रविलापन के द्वारा प्रविलापन करते गए, बुद्धि का भी प्रविलापन किया। बुद्धि का प्रविलापन कर दो, सत प्रत्यय गर्भा प्रविलीयते। बुद्धि का भी जब अपने कारण में लीन करेंगे तो सत प्रतीति गर्भ में है जिसके, इस तरह की बुद्धि का प्रविलापन हो पाएगा। सत प्रतीति वहां भी नहीं हटेगी, है बुद्धि। बुद्धि ने न प्रमाणम सद असत और यथात्मक। बुद्धि हमारे पास एक प्रमाण है ना, सद और असद के यथार्थ को जानने के लिए हमारे लिए और क्या प्रमाण है? तो मूलम चेत जगतो न स्यात् असदन्वितम कार्यम असदित्यम गृह्यते। कहते हैं यदि मूल में सत ना होता तो ये सारा जो जगत है वो सत रूप में ग्रहण नहीं होता, सत सत रूप में हमें ग्रहण होता है व्यवहार में। बुद्धि से प्रविलापन करते हैं और अंत में बुद्धि का भी हम प्रविलापन कर देते हैं, तो अभी है भाव तो रहता ही है भाव रहता है ना, जहाँ गई है वो कुछ है। हाँ, बुद्धि से प्रविलापन कर रहे, बुद्धि से प्रविलापन कर रहे बाहरी चीजों का, फिर लास्ट में जाकर बुद्धि का भी प्रविलापन करते हैं। बुद्धि का प्रविलापन करते समय है में प्रविलीन होती है बुद्धि। ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं बचा, ऐसा नहीं कह सकते। सर जी, जब निर्बीज समाधि हो जाएगी तो उस समय अस्थि भाव होगा क्या? शायद श्रुति स्मृति तो कहती है, परंतु जिस समय बिल्कुल एकदम से निर्बीज समाधि होगी तो उस अस्थि भाव समाप्त नहीं होगा। ये अस्थि भाव की जो बात कर रहे हैं ना, ये तो व्यवहार काल में हम जो देख रहे हैं उसके व्यवहार को देख करके, और उस व्यवहार काल में हम बुद्धि के द्वारा जो प्रविलापन कर रहे हैं। मान लो मैंने जैसे कल्पना करते हैं ना कि मेरा शरीर का हाथ कट गया, बाहर फेंक दिया काट कर मैंने, तो अब बुद्धि से मैं कर रहा हूं ना, हाँ जी, विलय कर रहा हूँ, एक एक अवयव को टुकड़ा टुकड़ा कर रहा हूं मैं अपनी बुद्धि के द्वारा। मैंने शरीर के हाथ को काट कर फेंक दिया बाहर, फिर मैंने पैर को काट दिया, दूसरे पैर को काट दिया, दूसरे हाथ को काट दिया, फिर मैंने अपने सिर को काट कर फेंक दिया, फिर मैंने अपने धड़ को काट कर, पेट को काट कर, आंख को, नाक को और त्वचा इंद्रिय को और रसना को, कर्णेंद्रियों को, जो जो मैं बोलता जा रहा हूं उसको आप काट के फेंकते जाओ। फिर प्राण, अपान, ज्ञान, समान, उदान सबको काट काट करके फेंक दिया। अब बुद्धि, मन, इंद्रियों के बाद हमारा मन को भी मैंने फेंक दिया। फिर बुद्धि आई, बुद्धि को भी,
तो ये बुद्धि जहाँ विलीन होगी, अब कोई कुछ सत नाम की चीज बची या नहीं बची? हमारे को अनुभव में आता है ना कि फिर भी मैं तो हूँ। रमन महर्षि को तो यही हुआ था कि मेरे को ले गए, जला दिया, और वो लेटे लेटे ऐसे अनुभव हुआ उनको कि तू तो अभी जला ही नहीं। अकस्मात एक दिन ऐसा हो गया कि लेटे लेटे एकदम से आया कि तेरे शरीर को उठा करके ले जा रहे हैं और शरीर को जला दिया पूरा, फिर भी तू तो है। तो बस उसके बाद तो वो बदल ही गए, सारी जीवन बदल गया। मानसिक प्रलय संसार में धीरे धीरे सब पृथ्वी गई, चंद्रमा गया, जाना तो है, अभी कल्पना में पड़ा कहते शेष जो बचा वो परमात्मा है, और वो तो वहां थोड़ा आत्मा को भिन्न बताते हैं। हाँ, वो कहते हैं वो परमात्मा बचा और तुम में वही है। आर्य समाज की शैली में यूं कहेंगे, तुम में वही है। सब आत्मा मूर्छित है और केवल ईश्वर ही ईश्वर है, वहां मग्न हो जाओ बस। आज आपका वो कट रही है आवाज आपकी शास्त्री जी आज। तो मूल यदि जगत का ना होता तो असद अन्वितम कार्यम असद इत्येवं गृह्येत। ये जो जगत है ना, असत रूप में गृहीत होता है। यदि मूल जगत का मूल यदि मूलम चेत जगतो न स्यात्, यदि जगत का कोई मूल ना होता तो ये असद अन्वित कार्य असद रूप में गृहीत होता। बुद्धि ये बनती कुछ भी नहीं। हाँ, बुद्धि ये बनती कि अब कुछ नहीं बचा। ऐसी बुद्धि बनती नहीं। हाँ, ऐसी बुद्धि बनाने वाला अपने आप पर संशय नहीं कर सकता कि मैं भी नहीं हूं। जैसे आप बताते हैं, वो कहते हैं डेकार्टे कहते हैं कि हर चीज पर संशय किया जा सकता है, पर संशय करने वाला अपने आप पर संशय नहीं कर सकता मैं भी हूं या नहीं हूं, ऐसे नहीं कर सकता। न तो ये तदस्ति सत सदित्य तु गृह्यते, ऐसा कभी आता नहीं कि कुछ नहीं है, मैं भी नहीं हूं। सत सत रूप में ही ग्रहण होता है। यथा मृदादि कार्यम घटादि, जैसे मृदादि के कार्य घट आदि हजारों प्रकार के बर्तन मिट्टी के रूप में गृहीत होते हैं, ऐसे ही अस्तित्व सत के रूप में हमारे देखने में आता है। मिट्टी की बनी हुई चीजें मिट्टी के रूप में, सोने की बनी सोने के रूप में, वैसे ही मृदादि कार्यम घटादि मृदादि अन्वितम तस्मात् जगतो मूलम आत्मा अस्ति इत्ते उपलब्धव्य। जगत का मूल आत्मा है, सत रूप में है। अस्ति इति ब्रूतो अस्तित्ववादिना आगमार्थानुसारिणा। तो अस्ति इति ब्रू कथम तद उपलभ्यते, कैसे वो उपलब्ध किया जाएगा? जैसे अस्ति ब्रूतः, अस्ति भाव में जो अपने को देख रहा है, अस्तित्ववादिना आगमार्थानुसारिणा सद्दधानाद अन्यत्र नास्तिकवादिनी नास्ति जगतो मूलम आत्मा। ये जो नास्तिकवादी है उसके उस व्यक्ति में नास्ति जगतो मूलम आत्मा निरन्वयम एविदम कार्य भावांतम प्रविलीयते। तो अन्वय रहित ये कार्य अभाव पर्यंत प्रविलीन हो जाएगा। तो ऐसा मानेंगे तो ये उस ब्रह्म को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। निरन्वय का मतलब अब अभाव आ गया पर इसका मूल कोई नहीं हमें मिला। निरन्वयमिदं कार्यम अभावांतम प्रविलीयते, अभाव ही जिसका अंतिम परिणाम है, ऐसा ये कार्यवर्ग कारण से अनन्वित हुआ ही लीन हो जाएगा। कारण से अनन्वित हुआ तो ऐसे विपरीत दर्शियों को वह ब्रह्म तत्वतः उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो हम ये कह रहे थे कि बड़ी जो अच्छी बात यहाँ पर कही है, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म रातिर धातु परायणम तिष्ठ मानस्य तद्विदा, ये महत्वपूर्ण है, याद करने लायक है। तिष्ठ मानस्य तद्विदा, जो स्थिर हो गया है, ब्रह्म को जानने वाला है, उसका भी वो विज्ञानम आनंदम ब्रह्म परायण है। और जो राते है धातु
धन का दान करने वाला जो कर्मनिष्ठ है उसका भी परायण है। दो व्यक्तियों का परायण बता दिया ब्रह्म, पूर्व मीमांसा के रास्ते पर चलने वाला, उत्तर मीमांसा के रास्ते पर चलने वाला। यहाँ पर कर्म के माध्यम से जो आगे अपने जीवन को चला रहे, कर्म के माध्यम से निरंतर कर्म निष्ठ हैं, उनका भी वो ब्रह्म परायण है, परम आश्रय है। और जो आत्मा को जान रहे हैं और तिष्ठमान कर्म से रुक गए हैं, स्थिर हो गए हैं, दो ही तो तरह के लोग मिलेंगे दुनिया में। संसार को स्वर्ग बनाने वाले और या फिर अपने आत्मा में स्थित होने वाले, दोनों का परायण है। संसार को स्वर्ग बनाने वाले, हाँ, संसार को जो स्वर्ग बनाना चाहते हैं उनका भी आश्रय ब्रह्म है, और इस खेल से अपने को अलग करना चाहते हैं उनका भी आश्रय ब्रह्म। अपने आत्मा में ठहर गया उसके वाक्यों का भी मतलब इससे हम निकाले। हाँ, अर्थापत्ति आएगी कि ऐसे लोगों का ही आश्रय है, बाकी का सामान्य आश्रय है, विशेष आश्रय नहीं। जैसे सूरज चांद धरती आसमान बना करके उसने यहाँ इस दुनिया को दे दिया है, और सामान्य रूप से उसकी कृपा, उसकी करुणा सब पर बरस रही है। लेकिन विशेष आश्रय तो दो व्यक्तियों का है, इस दुनिया को कर्म के द्वारा स्वर्ग सुख में बदल देने वाले लोग हैं। कर्म के माध्यम से, निष्काम सेवा के माध्यम से और दूसरों के सहयोग के माध्यम से। मतलब कुछ लोग तो अपने सुख के लिए कर्म करते हैं ना, वो उसकी बात नहीं कही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो कह रहे हैं कि राते दातु, धन के दाता ऐसे कहा है, जो उसके पास जो कुछ धन के रूप में कहा है, भौतिक धन और वाणी का धन, लेखनी का धन और शक्ति पावर का धन, और जो ये हम कहते हैं जन बल, जन का समर्थन, लोगों का जो समर्थन का बल है, उस धन का देने वाला, उस धन को जो दूसरों के सहयोग में लगा देने वाले, जो भी धन जिसके पास है उसका दूसरों के सहयोग में लगा देने वाले, उसका भी वो आश्रय परम ब्रह्म है। और उसका भी जो कि आत्मा में ठहर गया है, मतलब इस खेल में शरीक हो रहा है और दूसरों की मदद कर रहा है, उसका भी परायण है। और खेल से अलग हो गया, शांत अपने स्वरूप में ठहर गया, दोनों का परायण ब्रह्म है, ऐसा कह दिया। महत्वपूर्ण बात है ये, कितनी सुंदर बात कह दी है। तो गुरुजी परायण का क्या अर्थ होगा? परम आश्रय जी, अंतिम आश्रय। ओम शांति शांति शांति।